यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे की। मुंबई दौरे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है और मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी कई हस्तियों से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है और ऐसे में उसी सिलसिले में यह बैठक आज के भी बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। आज वो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकारों के साथ मुलाकात करेंगे। बुधवार को होने वाली बैठक में निर्माता निर्देशक सुभाष घई, रमेश सिप्पी, तिग्मांशु धुलिया, मधुर भंडारकर, सिद्धार्थ रॉय कपूर और टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को भी इसमें बुलाया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की फिल्म सिटी में फिल्म और टीवी निर्माण का काम शुरू करने पर चर्चा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे, जहां पर वो लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड का औपचारिक रूप से लॉन्च करने वाले हैं और देश के औद्योगिक घरानों के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें यूपी में इन्वेस्टमेंट लाया जाए। दरअसल डिफेंस कॉरिडोर में भी इन्वेस्टमेंट आए, ये भी मकसद है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी का लक्ष्य है कि पहुंचना है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। देश का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, तो यूपी ने भी रखा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य वहां तक अचीव करना है। अक्षय कुमार के साथ मुख्यमंत्री ने कल मुलाकात की थी। अक्षय कुमार आए थे, इसके साथ साथ कुछ और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां थी और ये तस्वीरें सीधी इस वक्त देख रहे हैं आप। सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में है। रमेश सिप्पी दिखाई दे रहे हैं, बड़े निर्माता निर्देशक हैं। कुछ और हस्तियां भी वहां पर हैं और लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो रमेश सिप्पी हमने कहा कि वो नहीं, रमेश सिप्पी नहीं है, उनके साथ भी मुलाकात होनी है बाद में। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, जहां पर लखनऊ नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड का ऑफिशियल लिस्टेड होने वाली है, ऑफिशियल लिस्टिंग उसकी होगी और मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और बीएसई के जो अधिकारी हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। बीएसई के जो अधिकारी हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है और उत्तर प्रदेश में कैसे इन्वेस्टमेंट आए उसको लेकर भी चर्चा होनी है। लेकिन अभी लखनऊ नगर निगम का जो बॉन्ड है वो ऑफिशियली लिस्टेड हो रहा है बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है, उनका स्वागत हुआ है और जो अन्य अधिकारी उनके साथ हैं उनका भी स्वागत अभी किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और मुंबई के दौरे में जो जो खास रहने वाले तो हम बता रहे हैं, लेकिन अभी बीएसई में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के लिए यहां पर पहुंचे थे और उसके साथ साथ दूसरे कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित थे। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। मुख्यमंत्री तो पहुंचे हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं उनके साथ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा दिन है। लखनऊ नगर निगम, उसमें भी कैसे इन्वेस्टमेंट आए, कैसे दूसरे लोग उसमें जुड़े, तो अब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें ऑफिशियली लिस्टिंग होने वाली है और बड़ा मौका है इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड 2020, लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड 2020 का ये कार्यक्रम, इसको ऑफिशियल लिस्टिंग होने वाली है और मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। संबोधन शायद मुख्यमंत्री का शुरू हो, संबोधित कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ दूसरे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी जा रहे हैं, तमाम दूसरे अधिकारी भी जा रहे हैं। हो सकता है ऑफिशियली लिस्टिंग होगी। तो अभी तस्वीरें देख रहे हैं, पोडियम लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अभी देखिए दीप प्रज्वलन होगा, दीप प्रज्वलित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल पैसा जुटाने का एक बड़ा माध्यम है ये बॉन्ड और लखनऊ नगर निगम का उतना ही विकास होगा जितना बॉन्ड लोग खरीदेंगे, जितना पैसा आएगा। और बॉन्ड से जुटाए गए पैसे से, क्योंकि ये कर्ज की श्रेणी में आता है, इसे और विस्तार किया जा सकता है और ऐसा कंपनीज करती हैं, अमूमन ऐसा कंपनियां करती हैं कि अपने कारोबार के विस्तार के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो समय समय पर बॉन्ड से पैसा जुटाते हैं और जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, आय और
जो व्यय है, जो खर्च है, उसके बीच के अंतर को पाटने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल होता है। और बॉन्ड बेहद सुरक्षित भी माना जाता है। दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है, दीप प्रज्वलन हो रहा है और सिद्धार्थनाथ सिंह भी उनके साथ में है और अधिकारी भी हैं मुख्यमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री दीप प्रज्वलित करते हुए, और अभी फोटो सेशन, वहां पर फोटो सेशन हो रहा है। बीएससी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीएससी में इस वक्त दीप प्रज्वलित हो चुका है, समारोह का उद्घाटन भी हो चुका है। सभी से विनती है, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऑफिशियल लिस्टिंग हो रही है एलएमसी के बॉन्ड की, यानी कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। और दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का। तो लखनऊ नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड, उसकी ऑफिशियल लिस्टिंग होने वाली है और कार्यक्रम, वही कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। तो जैसे कि वहां पर संबोधन चल भी रहा है और उसमें भी यही बातें बताई जा रही हैं। स्पष्ट है कि इस लिस्टिंग से सरकार को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सी अपेक्षाएं हैं कि अच्छा पैसा आएगा, और पैसा जब आएगा तो विस्तार होगा, नगर निगम और बेहतर होगा और खूबसूरत होगा और ज्यादा काम हो सकेगा। और हमारे संवाददाता अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त मुंबई में है। अभय, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री हमें दिख रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग, ऑफिशियल लिस्टिंग होने से उत्तर प्रदेश में लखनऊ निगम कितना मजबूत होगा, ये आप सीधा फायदा जो लखनऊ वासियों को होने वाला है, ये फायदा समझाएं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिशियली लिस्टिंग होने से, बॉन्ड बनने से क्या फायदा होगा लखनऊ वासियों को? देखिए, बॉन्ड सीधे तौर पर जो होता है अर्थार्जन, क्योंकि इस बार जो मुंबई आने का प्रयोजन है, इन्वेस्टमेंट लाना है, फिल्म सिटी के लिए कुछ पैसे लेके आने हैं। तो ये जो मेरे ठीक पीछे बीएससी के जो परिसर में बॉन्ड को लिस्टिंग करने की प्रक्रिया चल रही है, अर्थ को लेकर आएगी इनके लिए। बॉन्ड जब लिस्ट होगा, निवेशक आएंगे, उस पर जो रिटर्न मिलेगा उस पर उनका उत्साह होगा। उसके आधार पर इसमें जो जज करने वाली बातें होंगी, यूपी में निवेश के कैसे माहौल है, बड़ा सकारात्मक माहौल, बड़ा सकारात्मक चर्चा यहाँ पर इस समय बीएससी के परिसर में हो रही है। इससे पहले मैं जब आया था मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, तो उस समय जो अधिकारी यहाँ पर बीएससी के तमाम थे, निवेशक थे, जिस तरीके से उत्साहित थे, चर्चा कर रहे थे, आज भी इसी की चर्चा हो रही है। तो जो निवेशक है इस बात को लेकर सकारात्मक है। लिस्टिंग हो जाएगी जब बॉन्ड की, तो आगे जो सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विकास के तमाम कार्य, जैसे कि इस विषय में अधिकारी से यूपी की चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे थे नगर निगम के अधिकारी की विशेष तौर पर प्रयोजन यह है कि जो जल निकासी की और विशेष तौर पर नगर निगम की तरफ से बिजली के खंभे जो भी जिन इलाकों में जो तार के लगाने वाले रह गए हैं, उनके लिए विशेष तौर पर इस पूंजी का प्रयोग किया जाएगा। क्या ऐसा होता है कि सरकारें चाहती है कि सीधा बैंक से ना लोन लिया जाए और इस तरह से बॉन्ड बनाया जाए या स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बन जाए, ताकि बैंक से डायरेक्ट लोन ना लेना पड़े और ऐसा इनकम जनरेट हो जाए, पैसा आए और विकास हम कर सकें, डायरेक्ट बैंक का दबाव ना हो? देखिए, स्टॉक मार्केट और इक्विटी के काम करने के तरीके को अगर आप देखेंगे तो चाहे वो आम आदमी का निवेश हो, चाहे किसी कंपनी का लाया हुआ किसी तरह का स्टॉक हो, या फिर सरकार की तरफ से जारी किए गए इस तरह के बॉन्ड, कोशिश यही रहती है कि सीधे तौर पर जो आम जनता है उनसे निवेश लिया जाए, उनसे निवेश लेकर जो विकास का काम है, चाहे वो कंपनी होगी तो अपने प्रोडक्शन के काम को, अपने प्रॉफिट गेनिंग के काम को बढ़ाएगी, और सरकार है तो कोशिश करेगी कि इस तरीके से सीधे पूंजी लेकर अपने विकास के कार्य को करे, और आगे जब आय अर्जन विकास के कार्यों से होगा तो उससे जो लाभांश है निवेशक को, बॉन्ड लेने वाले को दे। तो ये वो पूरी कोशिश है। ऐसे उदाहरण भी हमने देखे बेंगलुरु में इससे पहले, चाहे गुजरात के कुछ शहरों में इससे पहले जब बॉन्ड लाया गया था, तो यही पूरा प्रयोजन था। पूंजी लोकल अथॉरिटीज के पास आई, उसके जरिए विकास का काम किया गया, और उसके बाद जो आय अर्जन उन विकास के साधनों से हुआ, उससे लाभांश वितरण का काम किया गया उन बॉन्ड्स पर।
ये कार्यक्रम कितनी देर तक चलने वाला है अभय, इसके साथ साथ ये भी बताएं, और इसके बाद आगे क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं मुख्यमंत्री के? देखिए, जो सूचना, जो आगमन और निर्गमन जो सूचना में दी गई है वो है 9 बजे यहां आने की और लगभग 10 बजे यहां से निकलने की। और नॉर्मली जब मार्केट खुलने का समय होता है 9:15 के बाद, जब मार्केट हम पे रिंग देखते हैं और उसके बाद बीएसई का जो लाल और जो हरा निशान है जो शुरू हो जाता है, वही वो पूरी प्रक्रिया है। इसके संग ही जब रिंग किया जाएगा, मार्केट खुलेगा, उसी के संग बॉन्ड जारी करने का भी प्रोसेस पूरा होगा। उसके बाद का पूरा दिन आज का बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर निवेश को लेकर जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ा हुआ निवेश हो, जिसके लिए तमाम बड़े उद्योगपति जो देश के हैं उनसे मिलने की पूरी कोशिश है, उनसे मिलने की लिस्टिंग तैयार की गई है। तमाम जो अधिकारियों की टीम थी पहले से मौजूद थी मुंबई में, लगातार लोगों से बात कर रही थी, कॉर्पोरेट अधिकारियों से चर्चा कर रही थी मुलाकात करने के लिए। तो ये प्राथमिक तौर पर। उसके अलावा फिल्म सिटी, आज जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है, फिल्म सिटी, उसको लेकर भी चर्चा है। उससे जुड़ी हुई कल एक छोटी मुलाकात अक्षय कुमार से हुई। आज जो बड़े निर्माता, निर्देशक तमाम जो है उनसे प्रोडक्शन हाउसेस से मिलने की कोशिश है, ताकि जो फिल्म अब इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि अक्षय कुमार के साथ क्या क्या बातचीत हुई और अब किस किस से मुलाकात होनी है। लेकिन एक बार फिर से बॉन्ड की बात कर लेते हैं। क्या दूसरे नगर निगम भी इस तरह का हिस्सा बने हुए हैं, या यूपी सरकार पहली है, या लखनऊ निगम पहली बार है इस तरह का बॉन्ड, इस तरह का हिस्सा बनने वाला है बीएसई का, या पहले भी दूसरी सरकारों में ऐसा हुआ है? देखिए, उत्तर भारत, विशेष तौर पर हिंदी बेल्ट की अगर बात की जाए तो संभवतः यह पहला बॉन्ड होगा जो किसी नगर निगम की तरफ से जारी किया जा रहा है। इससे पहले गुजरात की कुछ जगहों पर देखा गया था और विशेष तौर पर बेंगलुरु में। तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, विशेष तौर पर जो बड़े शहर है, वहां पर यह चीज देखने को मिली है, जहां पर बॉन्ड जारी करके पूंजी एकत्र करने की कोशिश रही है। उत्तर भारत में, विशेष तौर पर हिंदी बेल्ट में कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर बॉन्ड जारी करके निवेश एकत्र करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है विकास कार्यों के लिए। और कैसा उनके साथ उनका फीडबैक किस तरह का रहा है? जिन राज्यों ने अब तक इस तरह के बॉन्ड जारी किए हैं, क्या फायदा उनको सीधा इसका हिस्सा होता है? क्योंकि अमूमन देखने को नहीं मिलता कि नगर निगम इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बनते हो। क्या फायदा मिलता है? देखिए, जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं उन राज्यों के पास ऑलरेडी काफी सारे रिसोर्सेज है, ऑलरेडी पूंजी होती है। जब वो इस तरीके से लिस्टेड होते हैं तो उनके साधन निश्चित तौर पर बढ़ते हैं, साधन बढ़ते हैं, पूंजी बढ़ती है, तो जो विकास के कार्य हैं वो उसे और तेज गति मिलती है। सामान्य तौर पर अगर देखें सरकारों के काम करने का तरीका, जो अपना बजट बनाते हैं, उनकी आय होती है, ज्यादातर जो सरकारें होती हैं अपना बजट जो ऋणात्मक भाव में बनाती हैं, उनकी आय से ज्यादा उनका जो व्यय होता है। लोन लेती हैं, चाहे वो लोग वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर अपना काम चलाती हैं या फिर अलग अलग तरीके से लोन लेकर काम चलाती है। ऐसी जब स्थिति बनती है तो सीधे जनता से पूंजी उनको मिलती है। जो नगर निगम है सीधे सीधे जनता से पूंजी लेगी, उस पूंजी से काम करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, काम करने के बाद जो भी उनसे लाभांश निकलेगा, चाहे वो बिजली के सुधार पे, चाहे वो सड़कों के सुधार पर, लोकल गलियारे के सुधार पर, उससे जो लाभांश, उससे जो आय अर्जन होगा, उसके जरिए लाभांश देने की कोशिश निवेशकों को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की दिशा में काम होगा। बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा भी जुड़ गए हैं, इस वक्त लखनऊ में हुए हैं। शैलेश, क्या कुछ अपेक्षाएं यूपी सरकार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बनने से, इस बॉन्ड को जारी करने के बाद क्या क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं यूपी सरकार? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, देखिए अगर बात करें 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा था कि लखनऊ नगर निगम समेत 3 नगर निगम के लिए बोला गया था कि वो अपने बॉन्ड जारी करें, बीएसई में वो लिस्टेड हो। और देखिए 2018 से आज 2020 आ गया और आखिरकार नगर निगम लखनऊ जो है वो प्रदेश का ही नहीं बल्कि जैसा बताया जा रहा है नॉर्थ इंडिया का पहला नगर निगम बन चुका है जो बीएसई में लिस्टेड होने जा रहा है। इससे पहले हमारे सहयोगी ने जैसे बताया दक्षिण भारत की जरूर बेंगलोर की बात की जाए, चाहे चेन्नई, वहां से जरूर ये लिस्टेड है नगर निगम, लेकिन उत्तर भारत जी मैं शैलेश आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हम तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं, महज 20 सेकंड रह गए, 20 सेकंड रह गए और अब 19 सेकंड रह गए। ये जो है ये वक्त और कम होता जा रहा है। मुख्यमंत्री इस घंटी को बजाएंगे, जो घंटा वहां पर उसे बजाने वाले मुख्यमंत्री के हाथ में, और ऑफिशियली लॉन्चिंग हो जाएगी। तस्वीरें 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अविस्मरणीय क्षण हम
और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब आम जनता की भागीदारी चाहिए, आम जनता की सहभागिता चाहिए कि विकास हो जाए और एलएमसी लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का विकास चाहती है सरकार। ये इस कदम से बिल्कुल स्पष्ट है, ये इस कदम से बिल्कुल स्पष्ट है। और अभी मुख्यमंत्री संबोधन भी शायद उनका हो, वो संबोधित करें क्योंकि मंच है, वहां पर पोडियम भी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और वो अपना विजन रखेंगे, वो अपनी प्लानिंग रखेंगे, बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और 10 बजे जब मार्केट खुलेगी तो इस बॉन्ड का सूरत हाल क्या होता है, ये भी खास देखने वाली बात होगी कि पॉजिटिव रिएक्शन होता है या नेगेटिव होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त लॉन्चिंग हो गई, बॉन्ड लॉन्च कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से भी जुड़े हुए हैं अभय, और हमारे संवाददाता शैलेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पहले आपके पास अभय आना चाहता हूं कि इस स्टेप को, किसी भी गवर्नमेंट के इस तरह के स्टेप को कि स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बने या बॉन्ड जारी करे, इसको पॉजिटिवली देखा जाता है या इसको नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड का हिस्सा बन रही है, बैंक से नहीं लोन ले रही है या दूसरे माध्यमों से पैसा नहीं जुटा रही है। तो इसको, क्योंकि हमने किसी दूसरी गवर्नमेंट को इतना ज्यादा इसमें इनिशिएटिव लेते हुए देखा नहीं है, वैसे में ये पॉजिटिव स्टेप के तौर पर देखा जाता है या नेगेटिव? देखिए, इक्विटी मार्केट में निवेश करने की भारत में प्रचलन अभी बेहद कम है। इक्विटी मार्केट धीरे धीरे भारत में ग्रो कर रहा है। अगर आप सामान्य तौर पर भी देखें तो भारत में विश्व देश, जो पश्चिमी देश है, उनकी तुलना में इक्विटी मार्केट में, चाहे शेयर मार्केट में, बॉन्ड में, ऋण बाजार में निवेश करने की दर बेहद कम है, से भी कम है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक तौर पर जागरूकता के अभाव में ऐसा माना जाता है कि लोग ऐसे इस तौर पे लेते हैं कि सरकार के पास पूंजी का अभाव है और जो पुराने झर्रे का रवैया रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक चाहे वो, उन मामलों को सकारात्मक तौर पे लिया जाता है। पर भारत में ही ऐसे उदाहरण है। भारत में ही जब हम दक्षिण भारत के तमाम शहरों को देखते हैं जहां से निवेश लाने की कोशिश की गई है, तो वहां पर बेहद सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। विकास का जो तमाम कार्य है वो सब सहज तौर पर, क्योंकि इस तरीके से पूंजी एकत्र करने में सामान्यतः आसानी होती है, इसे पॉजिटिवली देखा जाता है। तो इस लिहाज से बेहद पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि भारत में ट्रेंड अभी बेहद नया है इक्विटी मार्केट से लेके निवेश, जो शेयर मार्केट है उसमें निवेश करने का, इस लिहाज से इसे थोड़ा अलग, थोड़ा नया माना जा सकता है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अगर ये बिल्कुल सामान्य होता तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि वो खुद को इस तरह से बॉन्ड बनवा ले या स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बन ले, एनएससी या बीएससी का, तो लेकिन इसमें नुकसान की संभावनाएं कितनी होती है और फायदे की संभावनाएं कितनी होती है, क्योंकि ये मार्केट रिस्क मार्केट कही जाती है। निश्चित तौर पर अगर शेयर मार्केट में निवेश करने की बात है तो जितना लाभांश की संभावना होती है उतनी ही इसमें नकारात्मकता, उतनी ही इसमें हानि की भी, क्षति की भी संभावना होती है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब हमने देखा कोरोना का प्रभाव, तो किस तरीके से जो शेयर मार्केट है हर दिन उस पर कैप लगता था, जोरदार तरीके से नीचे गया था, लेकिन पिछले कुछ 6 महीने के अंदर ही फिर से रिकवरी की है और अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो ये इक्वली पॉसिबल है, पूरा ये 50-50% लाभ और हानि का खेल है और सीधे तौर पर मार्केट इससे प्रभावित होता है। पर क्योंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, भारत लगातार तेजी से विकास कर रहा है और हमारा जो सूचकांक आजकल के अगर पैरामीटर्स को देखें तो हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ, पुराने कीर्तिमान को तोड़ता हुआ, तो ये अभी जो है, अगर पूर्वानुमानों पर बात करें तो जो सट्टा बाजार है अभी स्थिर तौर पर है, अभी आगे पॉजिटिवली बढ़ता हुआ देखता है। तमाम जो पूर्वानुमान, चाहे अलग अलग आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे वो फिक्की हो, चाहे वो अलग अलग विदेशी आर्थिक संस्थाएं, वो भी यही लगा रहे कि भारत का शेयर बाजार जो है इस साल के अगला जो आगामी साल है उसके अंत तक या उसके अगले 2021 के अंत तक, 2022 के अंत तक 50,000 के पैमाने पर अभी तो हम देखें तो स्टॉक मार्केट फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि अब ऑफिशियली बॉन्ड जारी हो गया, तो इसका प्राइस क्या होगा, आम आदमी कैसे इसको खरीदता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, ये सूचना भी हमें मिली नहीं है कि इसका प्राइस कितना लगाया गया है और कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि अलग अलग डिपेंड करता है कि बॉन्ड का टाइप क्या है, उस पर निर्भर होकर इसकी कीमत और उसके वितरण और उसके अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस तय किए जाएंगे। ये वो पूरी प्रक्रिया है। जब एक बार बॉन्ड जारी हो गया, अब आज जब योगी आदित्यनाथ जी का पूरा प्रोग्राम है उसे कवर करने के बाद इस पर हम बीएससी के अधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे कि इसको लेकर क्या फॉर्मेट तैयार किया गया है। मैं अभी आपके पास लौट रहा हूं, जल्दी से एक रिएक्शन हमारे संवाददाता शैलेश का भी ले लेते हैं, वो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। शैलेश, सवाल यह है कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं सरकार को, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से ऐसा लग रहा है कि मुंबई पहुंची हुई है योगी सरकार। सर्वेक्षण में 12वां नंबर हासिल किया है। यहाँ की स्वच्छ सड़कें, स्वच्छ वातावरण, मेट्रो की रफ्तार, चिकित्सा की। शैलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लखनऊ को स्मार्ट सिटी का लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी राजीव, अपना सवाल दोहराएं। शैलेश, मेरा सवाल यह है कि ऐसा लगता है कि बड़ी अपेक्षाओं के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ महाराष्ट्र पहुंची हुई है योगी सरकार, तो क्या एक्सपेक्टेशन है योगी सरकार की अब? व्यवस्था की ओर अग्रसर है, जहां जनता से यदि ₹1 का टैक्स
रूप में बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से योगी सरकार की ये मंशा है कि जितने भी नगर निगम है धीरे धीरे करके इनको जितना ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके और जितना ज्यादा वो कॉर्पोरेट जगत के साथ कदम ताल करते हुए चल सके उस दिशा में काम किया जाए। क्योंकि बीएसई में लिस्टेड होने के बाद जिस तरह से निवेशकों का पैसा इसमें आएगा, तो जो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की जो विकास योजनाएं हैं, जो कई विकास योजनाएं हैं जो रुकी भी हुई है, उनको गति मिलेगी, उनका काम तेज हो सकेगा। और यही वजह है कि आज हम इस समय जब नगर निगम में मौजूद हैं, जो मुंबई में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस समय कार्यक्रम चल रहा है, उसका यहाँ पर सीधा प्रसारण है और तमाम नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और काफी उत्साहित भी है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि नगर निगम बीएसई में आने के बाद इसकी साख भी बढ़ेगी और इसकी जो योजनाएं हैं, जो पैसे धन अभावों के कारण रुकी हुई थी, वो अब उन्हें तेज गति मिलेगी। और अगर बात करते हैं तो 200 करोड़ का ये बॉन्ड था, लेकिन अगर इसको हम देखें तो 4.5% पर 4.5 गुना पर ये यहाँ पर लिस्टेड हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है मार्केट का, क्योंकि 13 नवंबर को ये बॉन्ड जारी कर दिया गया था, तो जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनका साफ कहना कि जिस तरह का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है वो काफी उत्साहित है। उम्मीदों से बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है और आज ये बॉन्ड औपचारिक रूप से बीएसई में लिस्टेड हो गया है। पूरी उम्मीद है नगर निगम को। और अब ये जो योगी सरकार की तैयारी है वो ये है कि लखनऊ नगर निगम के बाद अब गाजियाबाद, कानपुर समेत कुछ और महानगर है जिनके नगर निगम को लिस्टेड करने की अब तैयारी की जाएगी। और ये मानकर चलिए कि जल्द ही कुछ और नगर निगम जो है दिशा में काम करते हुए अपने आप को बीएसई में लिस्टेड कराएंगे और कॉर्पोरेट जगत के पैटर्न पर काम करते हुए अब शहरों का विकास भी किया जाएगा। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण था उसमें पूरे देश में 12वें नंबर पर, उत्तर प्रदेश में टॉप पर ये जिला रहा है। और ये मानना है इनका कि अब जबकि ये बीएसई में लिस्टेड है, जो विकास की योजनाएं हैं वो बेहतर होंगी, बाकी काम तेज होंगे, तो अगला जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। और इसकी जो रैंकिंग है स्वच्छता सर्वेक्षण, शैलेश आपके पास लौट रहा हूं मैं, एक बार फिर से रुक कर लेना चाहता हूं हमारे संवाददाता अभय दुबे का, जो इस वक्त महाराष्ट्र में। अभय, योगी सरकार ये कोशिश करे कि अब जो दूसरे नगर निगम है उनको भी स्टॉक एक्सचेंज का इस तरह से हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा ही है तो फिर दूसरी राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर फायदा ही फायदा ऐसे होता है तो ऐसे में तो दूसरी राज्य सरकारें भी ऐसा करती हैं, लेकिन अमूमन ऐसा करती नहीं है दूसरी राज्य सरकारें या दूसरे नगर निगम को अब तक ऐसे जोड़ते हुए हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा है। तो ऐसा क्यों दूसरी सरकारें नहीं करती हैं अगर फायदा ही फायदा है ऐसे? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेश, लखनऊ में क्या किसी तरह के कोई कार्यक्रम है? क्योंकि मुंबई में तो कार्यक्रम है, वहां मुख्यमंत्री हैं, क्या लखनऊ में भी इस नगर निगम ने किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया है? नगर निगम के होने वाले आर्थिक भुगतान का आकलन भी किया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए इस समय हम नगर निगम के त्रिलोकीनाथ सभागार में मौजूद हैं और यहाँ पर इस समय हम अपने कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं किस तरह से देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके अलावा नगर विकास मंत्री जो हैं, जो मेयर हैं, जो नगर आयुक्त है, ये सब लोग तो मुंबई में, लेकिन यहाँ पर जो विधायक है उनको हम देख सकते हैं। जो कैंट से विधायक है सुरेश तिवारी जी वो मौजूद है। इसके अलावा कई और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपर नगर आयुक्त हैं, जो नगर निगम के अन्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। पार्षद बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं लखनऊ में। और सीधा प्रसारण इस समय लोग देख रहे हैं। और देखिए जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में घंटी बजाई, जब ये लिस्टेड हुआ है वहां पर उसके बॉन्ड, उसके साथ ही ये पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि नगर निगम जो है ये एक कॉर्पोरेशन है, ऐसे में जितनी इसकी आय बढ़ेगी उतना यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों, बिल्कुल। शैलेश, आप नजर बनाए रखें और हमारी नजर लगातार बने हुए हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं बीएसई में, कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप एबीपी गंगा देखते रहिए।